उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंचायती चुनाव को लेकर एक जनसभा करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुलकर विपक्ष पर हमला बोला। खासकर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र व यूपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं संजय सिंह ने कहा कि सरकार के 4 सालों को उन्होंने बिल्कुल ही फेल बताया है। संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार नफरत की राजनीति कर रही है और नफरत फैलाने वाले ही काम कर रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के निसरा में पहुंचे संजय सिंह एक रोड शो द्वारा जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं संजय सिंह ने एक जनसभा में कहा कि राजनीति देश में उनके ऊपर प्रदेश के मुखिया ने मुकदमे लिखवाए। अगर मैं देशद्रोही हूं तो पीलीभीत में कैसा खड़ा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र योगी के हाथ में है और मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। इसके अलावा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ अन्याय कर रही है। देश का किसान अन्नदाता है। जब काम करके मेहनत करके हमें 2 वक्त की रोटी देता है तो उसको एहसान के बदले उन किसानों पर लाठियां, पानी और आंसू गैस छोड़ी जाती है। ये भाजपा सरकार का एहसान का बदला किसानों को मार कर ले रही है। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के बलात्कार लगातार हो रहे हैं। देश की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को भी मारा जा रहा है। वहीं युवाओं को नौकरी में ठगा जा रहा है। ऐसे में योगी बाबा बात करते हैं यूपी के विकास की। वहीं उन्होंने कहा कि विकास देखना है तो दिल्ली आओ। वहीं देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री आज देश की सारी संपत्ति एक एक करके बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की खोखली राजनीति को देश और दुनिया जान चुकी है और जनता ने अब मन बना लिया है। जल्द ही भाजपा सरकार को उखेड़ कर फेंक देंगे। वहीं किसानों पर बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलित है, जनता परेशान है, युवा परेशान है, देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, ऐसे में देश में शर्म की बात है। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब देश का किसान सड़कों पर उतरकर अपने लिए न्याय मांगेगा, ऐसे में देश का क्या हल होगा। लगातार किसानों के उन्होंने कहा कि यूपी में बढ़ते क्राइम का जिम्मेदार योगी सरकार है। लगातार युवाओं को ठगा जा रहा है। अब जनता ने मन बना लिया है और जल्द ही यूपी से भाजपा की सरकार जाती रहेगी। यहाँ पर आए हैं को लेकर जनसभा करने के लिए आए हैं। क्या ये माना जाए कि यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी में है आम आदमी पार्टी? निश्चित रूप से हम लोग इस पंचायत के चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे और यहीं से हमारे विधानसभा चुनाव की भी शुरुआत हो रही है। इस चुनाव में हम लोग दिल्ली के मॉडल की भी चर्चा करेंगे, गांव-गांव में संगठन के निर्माण का भी काम करेंगे, गांव-गांव में सभाएं भी करेंगे। जैसे आज इस बाजार में सभा हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार की हकीकत भी बताएंगे। सर ये बताइए, 4 साल हो गए आदित्यनाथ जी के और इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश को मिला क्या? अपराधीकरण। कानपुर में 8 पुलिस के जवान शहीद कर दिए जाते हैं माफियाओं के द्वारा। हाथरस जैसा कांड होता है। 6 साल की, 10 साल की, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार। 3 बार के पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की निर्मम हत्या, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या। ऐसे हजारों केसेस हैं। आप अखबार रोज उठाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कितना अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर अस्पतालों की बात करें, खुद गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यही बगल में मुरादाबाद के अंदर महिला सर्जिकल वार्ड में महिला सर्जिकल वार्ड में कुत्ता बैठा हुआ था। हरदोई की एक तस्वीर आई थी, डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ था। आज अस्पतालों की हालत ये हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज लोग अपना इलाज कराने के लिए जाने से डरते हैं अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। अभी एक लेखपाल की नौकरी का फर्जी वीडियो डाल दिया आदित्यनाथ जी ने, पता चला वो 2016 की भर्ती थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र महिलाओं को सिर मुड़वाने पड़े अपने। उत्तर प्रदेश में जो भी नौजवान नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतरता है उसको लाठी से जाता है, मुकदमे लिखे जाते हैं। कोरोना काल में हमने देखा
ऑक्सीमीटर में दलाली खाई गई, थर्मोमीटर में दलाली खाई गई, कोरोना के काल में भी घोटाला किया गया, शमशान में दलाली खाई गई। जल जीवन मिशन जिसका भ्रष्टाचार अभी मैंने खोला, 1,20,000 करोड़ की योजना, उसमें अभी से ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया इन लोगों ने, और एक कर्मचारी ने आत्महत्या की, मोहन सिंह जिसका नाम है। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में 4 साल में बेरोजगारी, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और गरीबी, ये उत्तर प्रदेश के नसीब में आया है। किसानों को 18,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के 4 साल में गन्ने का दाम 1 पैसे भी नहीं बढ़ाया गया। धान का, गेहूं का दाम किसानों को नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बिजली के दाम आसमान पर हैं। हर जगह आप देख लो, आज एक भ्रष्टाचार की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और आम आदमी की जिंदगी में दुश्वारियों का कारण बनी हुई। सरकार पर काली पोतने का एक बयान दिया है, सरकार पर काली पोतने का क्या पूरा मामला आपने बयान दिया है? हाथरस कांड हुआ था, आपको मालूम होगा, और उसमें मैं गया था तो मेरे ऊपर कालिक फेंकवाई गई थी और उस आदमी को तुरंत ये नहीं, आगामी चुनाव में आपने कहा सरकार को काली पोत देंगे। मैंने कहा कि उसी काली स्याही से जो आपने मेरे ऊपर फेंकवाया था, आपके काले कारनामों का काला इतिहास लिखने का काम। दिल्ली में आप लोग विधानसभा चुनाव में जो है, आप किसी पार्टी से और बातचीत चल रही है समझौते को लेकर या कुछ? उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इस संबंध में कोई भी फैसला हमने नहीं किया है। अभी हमारा पूरा ध्यान जिला पंचायत के चुनावों पर है, उसके माध्यम से हम अपने विधानसभा चुनाव का भी प्रचार सर कुछ पत्ते खोल दिए। विधानसभा चुनाव में क्या आप क्या मानते हैं, सपा आपको टक्कर देगी?